अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। और आज मैं जा रही हूँ बाज़ार ईद की शॉपिंग करने, क्योंकि मेरा भांजा है, उसकी फ़र्स्ट ईद है, तो इसलिए उसके लिए चीज़ें लेनी है और इनके भांजों के लिए भी शॉपिंग करनी है बच्चों की। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा माइंड है सबसे पहले हम चेज़ वैल्यू पे जाएं, उधर देखें, अगर कुछ अच्छा लगा तो उधर से शॉपिंग कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर बाकी दूसरे बाज़ार में जाएंगे। तो लेट्स गो चेज़ वैल्यू। जी, तो चलें शॉपिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने सोचा हुआ था कि हम सबसे पहले दूर वाला जो भी काम है वो ख़त्म करेंगे, और ये हमारे घर से बहुत दूर था। जी, तो हम आ गए हैं चेज़ वैल्यू पे। चलो, तो जी चेज़ वैल्यू पे आ गए हैं और अब देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइंड तो यही है कि सबसे पहले बच्चों की शॉपिंग करें। तो जी हम बच्चों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जाके इधर मैं बिल्कुल फ्रेश थी और खुश थी कि हाँ जी हम शॉपिंग करने आए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। किड्स एरिया में पहुंच गए हैं। ये कैरी लेके आए मेरे हस्बैंड, क्योंकि इसके बगैर तो हाथ में चीज़ें पकड़ी हों तो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कैरी ले आए हैं। तो अब चलें देखते हैं ज़ियान के लिए क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ियान के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका था। मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट और रिलैक्स हो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। फिर मेरा ध्यान पड़ा इन शॉर्ट्स पे और सिंगल सिंगल थी। मैं सोच रही थी इस तरह की कोई चीज़ लेके इसके साथ कोई शर्ट्स देखूं। तो फिर मुझे एटलीस्ट एक पसंद आई निकर, उसके साथ मैं अब देख रही थी शर्ट कौन सी रखूं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये शर्ट ठीक है, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दी। फिर आगे देखी, वो भी अच्छी नहीं लगी। बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए भी डिसाइड करना, क्योंकि जिनके ज़्यादा कपड़े हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर एटलीस्ट हमें ये चीज़ पसंद आ गई और ये पेयर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा कि ज़ियान के लिए कोई बेबी बॉल या कुछ इस तरह की चीज़ देखूं, वो मैं नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश था कि आपकी सोच थी। और हालांकि इनके इतने फ्लोर्स हैं और फिर भी हर फ्लोर्स पे बहुत रश था। फिर हमने इधर देखा कि बच्चों के लिए और कुछ नज़र आ जाए, बट नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बेबी बॉल्स वगैरह नीचे हैं। फिर हम ऊपर आ गए। इधर मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने अपने लिए कुछ देखना है, शर्ट्स वगैरह या सूट। सूट तो इन्हें पसंद नहीं आया। फिर टी शर्ट पसंद आई, वो इन्होंने सेम ले ली, मेरी और अपनी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो दिखाई इसलिए नहीं, माइंड से निकल गया था। आपको पता जब शॉपिंग कर रहे हो तो बहुत कुछ चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। तो फिर मैंने इधर लेडीज़ एरिया में आके अपने लिए नाइट सूट देखा और मुझे पसंद आ गया। मेरा फेवरेट है ब्लू कलर। फिर कह सकते हैं और मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। चलें, दो चीज़ें नहीं हैं और हमारी ड्रेस तो होने वाली है। जी, तो अब हम वापस नीचे आए, क्योंकि उन्होंने बताया था बेबी बॉल वगैरह मग वो नीचे हैं, तो इसलिए फिर हम क्रॉकरी एरिया में आए। जब क्रॉकरी एरिया में एंटर हुए तो स्टार्टिंग में थे डेकोरेशन पीसेस, और इन्होंने अपनी बैक साइड की वॉल डिकोर करनी है, तो इसलिए वो कह रहे थे एक दो चीज़ देख लें फिर बाकी बाद में देखेंगे। फिर ये प्लांट क्यूट से छोटे छोटे अच्छे लग रहे थे, फिर इनमें से हमने एक दो प्लांट लिए। और वॉल हैंगिंग के लिए कुछ देख रहे थे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बेहतर था कि दो चीज़ों पे हम बस कर दें और जो लेने आए हैं वो पहले लें। बेबीज़ के लिए मग भी थे, बट अभी ज़ियान छोटा है, वो पकड़ नहीं सकता, फिर मैंने मग नहीं लिया। तो मैंने इन बाजी से पूछा कि मुझे बेबी बाउल चाहिए, तो वो कहाँ है। उन्होंने कहा जिधर से आए हैं उधर ही जाएँ, उसी साइड पे पड़े हुए हैं। फिर इधर से मुझे मिल गए, शुक्र है। तो बाउल तो मिल गए। डिसाइड कर रहे थे किस किस का लेना है, फिर माइंड में आया कि हुसैन जो इनका भतीजा उसके लिए भी ले लें, क्योंकि वो माशाल्लाह से अब खाता है, तो उसके लिए क्यूट सा कोई करेक्टर वाइज प्लेट्स या फिर बाउल हो जाए, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो इधर से फिर ज़ियान के लिए और हुसैन के लिए हमें पसंद आ गया। ये हुसैन के लिए ली प्लेट और ज़ियान के लिए मैंने डोरेमोन वाला बाउल लिया। तो जी यहाँ पर रह गए स्पून जो ज़रूरी थे। तो स्पून के लिए फिर मुझे उस बाजी के पास जाना पड़ा। जी बताएं अभी ये स्पून कहाँ पड़े हुए हैं बेबीज़ के। वो कह रही थी वो ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए ऊपर नीचे के चक्करों में तो बिल्कुल बस हो चुकी थी। जी, तो ऊपर जाने से पहले माइंड में आया कि चलें इसी फ्लोर पे ज्वेलरी है, क्यों ना वही ली जाए, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे आने से बंदे की बस हो जाती है, एनर्जी फुल लो हो जाती है। फिर हम आए ज्वेलरी एरिया में। ज्वेलरी एरिया में अम्मा के लिए कुछ देखने थे हेयर बैंड उनके सूट के साथ, तो समझ नहीं आ रहा था कलर कौन सा, माइंड से स्किप हो गया था।
फिर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं अपनी बहन के लिए, अपने लिए, तो वो ज्वेलरी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो सरप्राइज़ है। जी, तो चेज़ वैल्यू पे सबसे जो मज़े की लेडीज़ की चीज़ें होती हैं वो ज्वेलरी और मेकअप होता है, और ज्वेलरी एरिया बहुत औसम था और मुझे बहुत कुछ पसंद आया। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बेटियाँ या फ्रेंड्स ज़्यादा हैं जिनको गिफ्ट करना समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, तो आप मस्ट चेज़ वैल्यू पे आएँ, और इनके रेट भी बहुत मुनासिब और चीज़ भी अच्छी है, और ट्राई करें। मैंने तो ली हैं कुछ चीज़ें, अब दिखाई नहीं है वो अलग बात है। जी, अब हम पहुंच चुके हैं कैश काउंटर की तरफ। जी, तो अब इधर माइंड से निकल गया था, बेबी बाउल तो ले लिए हैं, तो उनके स्पून तो फिर याद आया, वो स्पून तो ऊपर आए, तो इसलिए मैं बहुत थक गई थी, मैं नीचे खड़ी रही, वेट कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ऊपर से जाके उनके लिए स्पून वगैरह लेके आए। तो इधर कैश काउंटर पे फल्ला बहुत रश था, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ा, और इनके कैश काउंटर के तकरीबन 12 काउंटर थे जिसमें से 2 चल रहे थे, और इसी पे बहुत रश था, और सीटिंग भी इनकी नहीं है। और मैं तो कहूँगी इनसे कि प्लीज़ सीटिंग का अरेंज करें, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं वो ज़्यादा टाइम तक खड़ी नहीं हो सकती। जी, इधर आप देखिएगा जब मैं आई थी कितनी फ्रेश थी, और अब लास्ट पे देखें मेरी फुल बस हुई पड़ी है, और ऐसे लग रहा है कि बस कोई उठा के या गाड़ी में बिठा के ले जाए मुझे घर। तो जी, अब पता चला दूसरे बाज़ार भी जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है अम्मा की और ज़ियान की, ईदी की बास्केट वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी है। तो जी, तो हम क्लॉक टावर पहुंच चुके हैं, जो कि फैसलाबाद का बहुत फेमस पॉइंट है, जिसके बगैर फैसलाबाद की पहचान नहीं है। तो इधर से लेनी थी अम्मा के लिए कुछ चीज़ें, और सबसे पहले तो लेनी थी जी अम्मा की मसवाक। जी, जिधर से मसवाक वगैरह ले रहे थे ये मिंट घूमनी बाज़ार था, और इसकी 4 नंबर गली में बैग्स की बहुत अच्छी शॉप्स थी जिसमें हम आए हैं। ये बहुत अच्छी शॉप है, इसमें रिजनेबल बैग्स हैं, बैग्स की क्वालिटी और बैग्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और इधर आए थे बड़े भाई और भाभी भी, उन्होंने बैग लेना था, हमने बताया था हम पहुंचने वाले हैं, आप पहुंचो। तो इधर मैं देख रही थी बैग अच्छे थे, बट जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही थी, इसलिए मुझे पिंक कलर चाहिए था, वो नहीं था। तो भाभी को भी कुछ इतना पसंद नहीं आया, फिर हमने सोचा चलें एक और शॉप है उस पर विज़िट करते हैं, क्या पता उधर से कुछ पसंद आ जाए। तो जी, ये नेक्स्ट शॉप पे आ गए हैं, ये बेसमेंट में थी, मैं थक चुकी थी इसलिए मैं ऊपर ही रही, मैं बैठ गई। मैंने कहा आप लोग चूज़ कर लो और मुझे दिखा दो। तो जी, ये 4 नंबर गली है मिठगुमनी बाज़ार की, और इसमें होलसेल्स के रेट हैं, बच्चों के लिए बहुत वैरायटी है, ज्वेलरी एवरीथिंग हर चीज़। अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो इधर मस्ट आएँ और विज़िट करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इधर लगता है इन्होंने बैग पसंद कर लिए हैं और वो बिल वगैरह करवा रहे हैं, तो देखते हैं इन्होंने कौन से बैग लिए हैं। ये शॉप का नाम है, और इधर से आपको हर तरह के कप्स वगैरह मिलेंगे। चलें जी, दिखाएं कौन से बैग लिए हैं। और बापी ने लिया है जी ब्लैक कलर का, अच्छा है, और मीरब के लिए बेबी पिंक लिया। और इधर ये जन्नत और फातिमा के लिए बैग देख रहे थे, उन्हें कुछ पसंद आया और कुछ नहीं। वो कह रहे जी हम जा रहे हैं, हमारी बस होगी, और हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी। फिर मैंने इधर से ज़ियान के लिए बेबी कैप देखी, छोटे साइज में मिली नहीं, जो मिली वो कलर था येलो, मुझे येलो नहीं ब्लू एंड वाइट चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, नेक्स्ट शॉप पे देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट शॉप से भी मुझे नहीं मिली। जी, अब हम इधर जा रहे हैं अमीनपुर बाज़ार, इधर से लेनी थी बास्केट, अम्मा के लिए 5 सूटा लेना था। और ये आप देख रहे हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है। जी, तो लास्ट पे हम बहुत थक चुके थे, फिर हमने सोचा कि कहीं बैठ के सुकून से सांस लें, कुछ खाया पिया जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चांदी की आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत फेवरेट है। तो फिर मेरे हस्बैंड नीचे जा रहे थे, मैं उनके पीछे वीडियो बना रही थी, और इधर आके हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के साथ साथ थोड़ा हम रिलैक्स हो गए, फिर शॉपिंग के बारे में बातें करते रहे, क्या रह गया क्या ले लिया, और थोड़े रिलैक्स हो गए, थकावट थोड़ी उतरी। तो सभी जितनी भी मैरिड है ना लड़कियां, वो मस्ट जब भी शॉपिंग पे जाएं या कहीं भी जाएं तो अपने हस्बैंड के साथ इवन एक गोलगप्पा ही क्यों ना खा लें, तो बैठ के खाएं, गपशप लगाएं, उसमें अपना ही मज़ा है। एक तो टाइम मिल जाता है आपस में गपशप लगाने का घर की रूटीन से हटके। तो इसलिए हमने भी ऐसे ही किया, हम तो हर दफ़ा माशाल्लाह से जब भी बाहर जाएं मस्ट खाते हैं कुछ ना कुछ। फिर जी हमने ऑर्डर की चागी की स्पेशल आइसक्रीम, वो हमारी मोस्ट फेवरेट है,
उसकी टॉपिंग करवाई चॉकलेट की, बहुत मज़ा आया। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के सुकून हो गया और सारी थकावट उतर गई। आप लोग भी ऐसे ही शॉपिंग के लास्ट पे खुद को थोड़ी इंजॉयमेंट करवाया करें, खाया पिया करें, थोड़ा चिल मारा करें। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनाऊँगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मिस्टेक है, ताकि मैं अपनी मिस्टेक को सही कर सकूँ। शुक्रिया।